रहे हैं डिजिया न्यूज में, हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। पूरे मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है। शीतलहर की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट होगी, ये कहना है मौसम विभाग का। ये कहना है शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल, जबलपुर समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। किस तरह का मौसम आगामी दिनों में रहने वाला है, क्या कुछ आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, मौसम के चलते किस तरह का तापमान रहेगा, इसी पर अधिक चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी, और उनके साथ मौजूद है कृषि विभाग के रंजित वानखेड़े जी। राहुल जी, किस तरह का मौसम हाल फिलहाल देखा जा रहा है? आगामी दिनों में क्या कुछ अलर्ट मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है? देखिए रोशनी, हवाओं की जो दिशा में लगातार परिवर्तन बना हुआ है, उसके चलते ही ये मौसम में जो उतार चढ़ाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी का एहसास होता है तो कभी कड़ाके की सर्दी जो है वो पड़ रही है। सुबह और देर शाम की अगर बात करें रोशनी, तो काफ़ी कड़ाके की सर्दी जो है वो इस समय पड़ रही है। और सीधी तौर पर जो उत्तर पूर्वी हवाएँ हैं उसका ये पूरा असर है कि लगातार जो मौसम है उसमें ठंडक बनी हुई है। इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमपात हो रहा है उसका असर भी फिलहाल देखा जा रहा है। और उसके चलते ही अभी भी प्रदेश के कई जिलों में ठंड के ये कहें कि ठंड का एहसास किया जा रहा है। और तकरीबन 7 से 8 जिलों में अभी मौसम विभाग ने अलर्ट भी इसके लिए जारी किया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। मौसम जो विज्ञान विभाग है उसका जो अलर्ट है उसके मुताबिक इंदौर में अभी भी आगामी कुछ दिन और ठंड जो है वो रह सकती है। और जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो आकलन इन वैज्ञानिकों का आ रहा है सामने, उसमें यह है कि जाते जाते भी ये ठंड जो है वो काफ़ी कड़ाके की सर्दी का एहसास जो है वो करा रही है। इंदौर की अगर बात करें तो तकरीबन 23 से 26 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान बना हुआ है। और वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें रोशनी, तो 6 डिग्री तक ये तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान जो है वो बना हुआ है ना। ये कहे कि उधर जो अधिकतम तापमान है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को जहाँ पर जो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच का बना हुआ था, वो अब लुढ़क कर सीधे 6 डिग्री पर आ गया है। इन्हें सीधे 6 डिग्री का ये कहे कि उसमें घट देखने को मिलती है। वो जो तापमान है वो घटा है। तो ऐसे में अभी आगामी दिनों में किस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है, हम बात करेंगे कृषि मौसम सेवा केंद्र के जो हैं यहाँ पर अधिकारी रंजित वानखेड़े जी, हम उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह का मौसम जो वो है वो बना हुआ है। सर, अभी क्या मौजूदा हालात है? अगर हम मौसम की बात करें तो किन हवाओं के चलते, कौन सी दिशा की जो हवा चल रही है उसके चलते यहाँ पर अभी भी सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास हो रहा है? अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पैदा हो रहा है नॉर्थ ऊपरी क्षेत्रों में, जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह में रेनफॉल भी हो रही है, स्नोफॉल भी हो रही है। परंतु हम नीचे क्षेत्र में आते कर्नाटक के आसपास के, वहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन उठाए और डिप्रेशन एरिया, तो जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो आपकी हवाओं की दिशा के ऊपर निर्भर करता है। अभी आप देख रहे होंगे कि हवाओं की दिशा है नॉर्थ ईस्टर्ली चल रही, जिसकी वजह से हमें अच्छी ठंड प्राप्त हो रही। क्योंकि जो ऊपरी क्षेत्र है, तो ऊपरी क्षेत्र में जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उसमें स्नोफॉल भी हो रहा है, रेनफॉल भी हो रहा है और नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं प्राप्त हो रही, इसीलिए हमें ठंड अच्छी प्राप्त हो रही। तो आप देख रहे होंगे कि दिन का तापमान तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, परंतु जो सुबह का तापमान है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ गया है। तो ये आने वाले समय में 1-2 दिन हमारे यहाँ जो है आज और कल येलो अलर्ट है। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्थिति, जैसे ही हवा का डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा तो फिर हमारे यहाँ तापमान बढ़ने लगेगा। यानी 1-2 दिन और यानी ये सप्ताह जो है वो पूरा ठंड जाएगा और उसके बाद अगले सप्ताह से थोड़ी सी राहत मिलेगी? जी बिल्कुल, 6 तारीख के बाद हो सकता है कि हमें साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ हवाएं मिल जाए, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ तापमान जो है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना अधिकतम में भी और न्यूनतम में भी। सर, ये वेस्ट नॉर्थ हवाएं जो हैं ये क्या राजस्थान और गुजरात की साइड से आएंगी? जी हाँ, वो गुजरात देखिए साउथ वेस्ट भी हो सकती है और वेस्ट नॉर्थ भी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो तापमान है वो बढ़ने की संभावना है।
तो अभी जी रोशनी जिस तरह से ये जो अनुमान सामने आ रहा है उसके मुताबिक ये जो सप्ताह है इसमें लगातार ठंड जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन जैसे ही हवाओं की दिशा जो है वो परिवर्तित होती है गुजरात जी और राजस्थान की तरफ से जब हवाएं बहने लगेंगी तो उसका असर ये रहेगा कि इंदौर और मध्य प्रदेश के जो जी कई सारे ज़िले हैं वहाँ पर ठंड से राहत मिलेगी और ये तापमान जो है वो बढ़ेगा और ऐसे में ठंड से जो राहत है जी वो मिल पाएगी। सर इस बार क्या रिकॉर्ड रहा, अगर हम इस बार के जो विंटर इसकी बात करें, सीज़न की बात करें, तो न्यूनतम तापमान कहाँ तक गया था इंदौर और मालवन रीजन में? हाँ, हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में करीब करीब कृषि महाविद्यालय के ऑब्जर्वेटरी में अभी 6 डिग्री सेंटीग्रेड फरवरी में भी गया और जनवरी में भी 6 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान गया है हमारे यहाँ। सर ये जो तापमान बना हुआ है, चूँकि बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई थी, पूरे मध्य प्रदेश में ही काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली थी, उसके चलते ही ये ठंड का जो सीज़न है वो लगातार अभी फरवरी तक महसूस किया जा रहा है? जी नहीं, उसका वजह नहीं है, परंतु इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो हिमपात होता है स्नोफॉल और ऊपरी क्षेत्रों में और हवाओं का डायरेक्शन चेंज होता है, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो ठंड प्राप्त होती है। तो अभी रोशनी जो आकलन जो अनुमान सामने आ रहा है उसके मुताबिक है कि जो हिमपात हो रहा है उसका असर फिलहाल देखने को मिल रहा है उत्तरी राज्यों में, जिस तरह से लगातार बर्फबारी और जी बारिश है वो देखने को मिल रही है और उसी के चलते जी ही मध्य प्रदेश के रा, कई जिले जो हैं वो अभी फिलहाल जी अलर्ट के स्थिति में है और उसके चलते ही ठंड और गर्मी दोनों का एहसास जो जी फिलहाल बना हुआ है। राहुल जी, जी जिस तरह रोशनी। से आपने बताया कि कुछ दिनों पूर्व बारिश भी हुई थी, ठंड के मौसम में इस तरह से बारिश होना, ओलावृष्टि होना, फसलों को कितना कुछ नुकसान इन दिनों में झेलना पड़ा है? सर जिस तरह से लगातार डिस्टर्बेंस बना हुआ है कई क्षेत्रों में, अभी तक अगर हम 2-3 दिनों की बात करें तो कुछ बारिश कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई थी, उसका फसलों पर कितना असर पड़ा है? क्या ये बारिश अच्छी है या फिर नुकसानदेह है? अभी देखिए, सिर्फ चने और मस्टर्ड की बात करते हैं क्योंकि गेहूँ तो अभी अर्ली स्टेज पे है और चने और गेहूँ में पोट फिलिंग है, तो उसकी वजह से क्लाउडी कंडीशन और रेनफॉल ड्रॉपिंग हो जाती है, जैसे फूल हो गया और उसके जो पोर्ट्स रहते हैं वो ड्रॉपिंग की वजह से फसलों में नुकसान हो जाता है। पर खैर मालवा रीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाला भी बहुत कम रीजन में पड़ा चौड़ी, तो इससे अफेक्टेड नहीं है अपनी चना और मस्टर्ड। बाकी की फसलों के लिए ये बारिश है या ये ठंड का जो सीज़न है वो काफ़ी अच्छा रहा है? जी, गेहूँ के लिए तो अति उत्तम है। तो रोशनी यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कुछ फसलों के लिए तो ये जो जी मौसम है, ये बारिश है, वो बिल्कुल वरदान साबित हुई और उसका असर आगामी हम्म, दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो अभी अर्ली स्टेज में है। ऐसे में ये जो बारिश है, ये जो ठंड का सीज़न है, ये उसके ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। लेकिन जो फसलें पक चुकी है, जैसे सर ने ये बात की कि चने का जो फसल है वो पक चुकी है और मस्टर्ड सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे जी अच्छा राज्य माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा पैदावार होती है, तो ऐसे में उसकी फसल जो है वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हालांकि ये भी है कि कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है कि वो फसलों को जी नुकसान पहुँचा सके, लेकिन जिस तरह से ये मामूली बारिश भी हुई है वहाँ पर उसका असर जो है वो थोड़ा सा ज़रूर देखने को मिलेगा। सर जो किसान हैं उनके लिए, चूँकि आप ग्रामीण कृषि मौसम सेवा से आते हैं, तो जो किसान हैं उनको आगामी दिनों के मौसम को देखते हुए क्या आप सलाह देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? जी हाँ, अभी आप देखेंगे कि फसलों तो एयरली में देखिए चना और मस्टर्ड की बात करते हैं, वो अभी एयरली मतलब मैच्योरिटी की तरफ है, उसकी तरफ ध्यान दें और जहाँ पोर्ट बोरर है उसका जैविक तरीके से उसका रिमूव करने की देखिए और गेहूं में वो आवश्यकता अनुसार पानी दे और नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता हो तो वो देने की कोशिश करें। ये किस तरह का खतरा रहता है अभी इस समय फसलों पर, जी, चने में ही रहता है क्योंकि पोर्ट बोरर आने की वजह से अंदर का जो चना रहता है वो खा लेता है, तो उसके नियंत्रण के उपाय करें। इल्ली लगने की भी कुछ संभावना है? ये इसी को पोर्ट बोरर इसी को बोलते हैं, इल्ली लगती है। तो इससे किस तरह से ये लोग बचाव कर सकते हैं? जी, जैविक नियंत्रण के उपाय करेंगे तो निश्चित ही कंट्रोल हो जाएगा। तो बस जी रोशनी, कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन फसलों को प्रभावित ज़रूर हम्म, करते हैं। जिस तरह से ठंडी गर्मी का जो एकदम लगातार ये कहें कि जी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसका असर ज़रूर इन फसलों पर पड़ता है और ऐसे में कीट लगने की एक आशंका जो है वो भी बनी रहती है और ऐसे में कृषि मौसम सेवा केंद्र जो है वो लगातार इन किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करता रहता है। और जैसा अभी जी रंजीत वानखेड़े सर ने बताया कि किसानों को कुछ स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है, चूँकि
इल्ली लगने का डर है, कीट लगने का डर है इन फसलों में, तो ऐसे में उनको पहले से उपाय करके रखना पड़ेंगे। और साथ ही जो गेहूं हैं वो अर्ली स्टेज में है, ऐसे में उसकी भी प्रॉपर इरिगेशन की जो व्यवस्था है वो उनको करके रखना पड़ेगी। पानी जो है नियमित तौर पर उनको इन फसलों को देना रहेगा, ताकि भविष्य में जब इनकी पैदावार होगी या ये कहें कि अच्छी पैदावार के लिए उनको ये सारे स्टेप्स जो है वो उठाना पड़ सकते हैं। रोशनी, हमने देखा कि हर वर्ष ठंड के मौसम में प्रशासन द्वारा लोगों को ठंड से बचाने के लाभ की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस वर्ष पॉल्यूशन कंट्रोल के कारण जो वायु प्रदूषण हो रहा है उस कारण से कहीं भी पूरे इंदौर शहर में प्रशासन का जो अलाव है कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। रैन बसेरों की बात करें तो वहाँ पर भी किसी भी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। क्या कोई विकल्प लोगों को ठंड से बचाने के लिए सरकार द्वारा किया गया है? देखिए रोशनी, यहाँ पर आपको एक ये बताना चाहेंगे कि इंदौर जो है वो देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बना हुआ है पिछले 6 बार से, और ऐसे में यहाँ का पर्यावरण भी काफ़ी अच्छा हो उसके लिए लगातार स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा। यही कारण है कि इस बार कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर लकड़ियाँ प्रोवाइड नहीं कराई गई ठंड से बचाव के लिए। अलाव की जो व्यवस्था हर बार होती है, कई सारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जहाँ पर नगर निगम के द्वारा लकड़ियाँ सप्लाई की जाती थी अब तक, और ठंड से बचाव, क्योंकि यहाँ पर इन जो इलाके हैं वहाँ के उसके आसपास काफ़ी सारे गरीब जो लोग हैं वो इन सड़कों पर ही रात बिताने पर मजबूर रहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनको लकड़ियाँ देने के बजाय इन लोगों को सीधे सीधे रेन बसेरे में उनको शिफ्ट करने की जो कार्रवाई है वो की है। लगातार स्टेप्स इसी तरह से उठाए जा रहे हैं, उनको किसी तरीके की ठंड के कारण परेशानी ना हो, ऐसे में गर्म कंबल इनको वितरित किए गए हैं। साथ ही कोई भी खुले में न रहे ये व्यवस्था जो है वो प्रशासन और नगर निगम ने की है, और ऐसे में इस बार प्रशासन ने एक काफ़ी बड़ा स्टेप उठाया है कि इन लोगों को अलाव के लिए लकड़ी देने के बजाय उनको सीधे सीधे कंबल दिए गए हैं, और उनको सीधे रेन बसेरे जो तमाम तरह के इस तरह के स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर गरीब लोगों को रहने ठहरने खाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन के द्वारा की गई, तो वहाँ पर इन लोगों को शिफ्ट किया गया है। और यही कारण है कि चूँकि पर्यावरण को लेकर काफ़ी सारा काम जो है वो इंदौर में हो रहा है, पर्यावरण के लिए लगातार स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इंदौर के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको उसमें सुधार के लिए, उसमें गिरावट के लिए, चूँकि 100 के आसपास लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में उसको और नीचे लाने के लिए जो प्रशासन है और नगर निगम है वो लगातार प्रयास कर रहा है। जगह जगह पर एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं शहर में, तो ऐसे में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए लगातार कवायदें जो हैं वो की जा रही है। और ऐसे में अगर एक तरफ ये अलाव जलाने के लिए लकड़ियाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा। तो ऐसे में प्रशासन ने लकड़ियाँ न देते हुए, अलाव के लिए लकड़ियाँ नहीं देते हुए इन लोगों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की हैं कि ये ठंड से इनको कोई नुकसान न हो। राहुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी, जिन्होंने हमसे बात की, जिन्होंने तमाम जानकारी दी मौसम को लेकर, किस तरह का तापमान आगामी दिनों में रहने वाला है। लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और मध्य प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, कड़ाके की ठंड का अलर्ट जो है जारी किया गया है। इसी के अलावा ठंड के मौसम में बरसात होना फसलों को कहीं ना कहीं फायदेमंद भी है, और काफ़ी सारी फसलें जिनको नुकसानदायक भी है, कीट लगने के भी इसमें आसार बढ़ जाते हैं। किसानों को भी काफ़ी इसमें उपाय करने चाहिए, अपने फसलों को जो है कीटनाशक दवाओं को छिड़क कर और कीट से बचाना चाहिए। और जो गेहूं की फसल है उसके लिए भी किसानों को ज़रूरत है कि वो पुख्ता इंतजाम करके रखें। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। आप देखते रहिए डिजियाना न्यूज़।